दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा आप तक में स्वागत है। दोस्तों हम लेके आए आज उसी टॉपिक के ऊपर सेकंड वीडियो। दोस्तों जैसे कि आपको हमने बोला था पिछले वीडियो के अंदर हम रीजनिंग के बारे में बात करेंगे और रीजनिंग की जितनी भी क्लासें होगी इस वीडियो के अंदर आपको अवेलेबल कराई जाएगी। हम रीजनिंग की पूरी क्लासें इस तरह से अवेलेबल कराएंगे कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसकी स्लाइड बनाएंगे या फिर उसी मेथड के क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कम समय के अंदर अच्छा अनुभव मिल सके और अच्छी आपकी तैयारी हो सकती है। ये हमारे चैनल का हमेशा आपका प्रयास रहेगा का एक मिनट आपका कीमती है अभी, और आपका जो टाइम है हम किसी रूप में खराब नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आपको कचरा नहीं, आपको जो इंपॉर्टेंट है वास्तव में इस कम समय के अंदर वही चीज प्रोवाइड करें ताकि आपका फायदा हो सके, आपका भला होने में हमारी खुशी है। तो दोस्तों मैं आपका रीजनिंग का अभी फिलहाल सिलेबस लेके आया हूं। ये इस प्रकार से है कि रीजनिंग आपके 30 अंकों की आने, सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको इस चीज को समझ लेना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है, किस टाइप का जो अंक, किस टाइप का जो पार्ट है उसके कितने अंक है, हमें किस रूप से तैयारी करनी चाहिए। हमारा स्टैंडर्ड इस प्रकार से होना चाहिए कि हमें रीजनिंग को इतने वरीयता देनी चाहिए, साइंस को इतना देना चाहिए या फिर मैथमेटिक्स को इतना देने, ये चीज आपके दिमाग के अंदर या आपके मन के अंदर चलती रहनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों कि रीजनिंग ग्रुप डी के अंदर आपके 30 अंकों की आएगी जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है दोस्तों। इसलिए मैं अपने चैनल के ऊपर रीजनिंग के ऊपर ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि दोस्तों रीजनिंग ही एक ऐसी चीज होगी आपकी, क्यों गणित डिफिकल्ट हो जाएगी और लेंथ भी आएगी गणित। एक चीज बोल देता हूं आपको, इसलिए दोस्तों मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी विद्यार्थियों से कि रीजनिंग पे जोर जमाओ दोस्तों और साइंस पे जोर जमाओ। साइंस के ऊपर जिसने भी पकड़ किए उसका सिलेक्शन हुआ है दोस्तों, ये इतिहास गवाह है, आप किसी का भी इंटरव्यू जाके दे सकते हो। तो दोस्तों ये आपको रीजनिंग 30 अंक की, फिर देखो दोस्तों रीजनिंग के अंदर आपको पढ़ना होगा अनुरूपता, वर्णानुक्रमांक, संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय संख्याएं, जबलिंग और वेन आरेख हो गया वो जो, ठीक है। उसके बाद में आंकड़ों की संख्या, निष्कर्ष निर्णय, समानता, समरूप विश्लेषण, तर्क, वर्गीकरण, दिशाएं, कथन, पूर्व धारणा, तर्क इत्यादि। और दोस्तों ये तो आपको मोस्ट रूप से और भी है दोस्तों, वो पढ़ेंगे हमारे चैनल के ऊपर। ये मोस्ट रूप से 15 टॉपिक तो आपको पढ़ना ही है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते ही है, एक दो क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलता ही है, इसलिए इनको तो पढ़ना ही है। लेकिन आपको साइंस के ऊपर ज्यादा जोर देना है, फिर गणित लेना है और करंट अफेयर के लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो, किसी भी वीडियो देखो आप या अखबार देखो या बुक देखो, आपको करंट अफेयर खुद से करना पड़ेगा। देखो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं, किसी भी आपका भला होना चाहिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप रीजनिंग पढ़ रहे हो यहां पे पढ़ो या फिर कहीं पर भी पढ़ो आप, लेकिन आप पढ़ो दोस्तों क्योंकि ऐसी वैकेंसी ये सरकार अब नहीं खोलने वाली शायद, और खोलेगी तो पता नहीं क्या जुमला लेके आई। इसलिए रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं आपसे हाथ जोड़ करके कि ये 1 लाख की भर्ती है, ये आपके घर की रोशनी ही समझ लो आपको, क्योंकि इस समय अभी रोजगार नहीं है दोस्तों। और इसलिए दोस्तों आपकी जो तकलीफ है, क्योंकि एक गरीब किसान का जो लड़का होता है वही तैयारी करता है लगभग, और आपका जो दर्द है वो मेरे को समझ में आता है क्योंकि मैं भी उसी चीज से जुड़ा हुआ हूं, मैं भी उसी जगह से जुड़ा हुआ कि रोजगार नहीं मिलता है। जब हम तैयारी कर लेते हैं 4-4 साल वेट हो जाता है तो कितनी तकलीफ। इसलिए दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं इसके अंदर कि आपको इन चीजों को ध्यान होकर के इस 1.5 महीने के अंदर खतरनाक तैयारी कर लो और इस ग्रुप डी को खत्म करो दोस्तों और ज्वाइनिंग ले लो जल्दी। तो ये हमारी कामना है हमारे लिए। तो आपको विज्ञान, गणित और करंट अफेयर पढ़ना है और इस रीजनिंग को पी जाना है। तो दोस्तों आज हम आपका टाइम नहीं खराब करेंगे, इसके अंदर हम पहला पार्ट लेके आएंगे दिशाएं, यानी डायरेक्शन टेस्ट हम करने जा रहे हैं आज का पहला पार्ट। तब तक मैं साफ करता हूं, नए टॉपिक के साथ आता हूं। पढ़ने जा रहे हैं दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन टेस्ट, ये क्वेश्चंस आपके आता है दोस्तों ग्रुप डी और एमटीएस के अंदर ये क्वेश्चंस देखने को मिलता है। डायरेक्शन टेस्ट को आपको समझने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मतलब कि आपको जो 8 दिशाएं है, जो आप बोलोगे इसे 4 दिशा को हमारा ज्ञान है, नहीं दोस्तों हमें 8 दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और ऊपर और नीचे इन चीजों का भी ज्ञान होना जरूरी है। दोस्तों मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। यहां पे देखो 8 दिशाएं किस तरह से होगी। सबसे पहले आपको प्लस का आकार करना है, हिंदी में ही समझाऊंगा, आप बोलोगे तो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड कर दूंगा। उत्तर, दक्षिण, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पूर्व और पश्चिम, ठीक है दोस्तों।
आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, दिशा परीक्षण पढ़ने से पहले आपको आपका इंडिया का जो मैप है ना वो दिमाग में आ जाना चाहिए। उत्तर में जम्मू कश्मीर में, ठीक है, और नीचे में श्रीलंका है, और इधर आपका पूर्व के अंदर आपका बांग्लादेश है, इधर पाकिस्तान है पश्चिम में, तो ये चीजें आ जानी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब आपको ये चीजें मिल गई, अब आपको और दिशाओं का ज्ञान भी होना चाहिए। तो ये आएगा आपका उत्तर पूर्व, और ये आ जाएगा आपका पश्चिम दक्षिण, और ये आ जाएगा आपका पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व, दोनों ही बात, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। आपको इन 8 दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये आएगा आपका नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो आपके हिसाब से, ये दिशाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये हमें क्यों बता रहे हो, वास्तव में इसका क्या है, इससे ऐसे क्वेश्चन आते। तो दोस्तों जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि राम पूर्व से चलता है, ठीक है, राम पूर्व से चलता है 1 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और चलता है। तो बताइए दोस्तों उसका जो मुंह है वो किस दिशा की ओर होगा, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। इसलिए हमें इन चीजों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको इस डायग्राम को दिमाग के अंदर रखना है कि ये राम पूर्व से चलता है। पूर्व किधर है दोस्तों, आपको ये डायग्राम होना चाहिए दिमाग में, ये पूर्व है। राम पूर्व से चलेगा तो उत्तर की ओर ही चलेगा ना। देखो भाई राम पूर्व से चलता है तो उत्तर की ओर चल रहा है, राम पूर्व से चल रहा है तो ठीक है। फिर 1 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है 1 किलोमीटर। अब आपके सामने एक चुनौती और आ जाती है दोस्तों कि दाएं और बाएं, राइट एंड लेफ्ट, इनमें कंफ्यूजन होता है और आप 1 नंबर का क्वेश्चंस गलत करके आ जाते हो और माइनस मार्किंग 1/4 1/3 करवा के आ जाते हो। ऐसी प्रॉब्लम से खत्म करने से पहले ध्यान रख लेना, ये तो आपका हो जाएगा राइट हैंड, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड। राइट हैंड का मतलब होता है दायां, हमेशा ध्यान रख लेना। राइट हैंड का मतलब होता है दायां और लेफ्ट हैंड का मतलब होता है बायां। दायां देने वाला, दायां देने वाला, बायां लेने वाला, बस ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे ये 1 किलोमीटर गया है उसके बाद में क्या बोलता है, 1 किलोमीटर चलने के बाद में बाएं मुड़ता है, मतलब इस आदमी का बायां किधर हो जाएगा, इस साइड में, मतलब ये ऐसे मुड़ेगा, ये बाएं हो जाएगा, ये इसका दायां आएगा। तो उसका जो मुंह है वो किस साइड में होगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका दक्षिण के अंदर। तो इस प्रकार से दिशा परीक्षण के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको करने हैं। हम लेके आएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के हैं, जो बहुत सारी आरआरबी के द्वारा पूछे गए हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कितना फायदेजनक लगा। दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं।